नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड जो प्रवक्ता भर्ती है 2024, जिसका कि नोटिफिकेशन आने वाला है। आपको तैयारी अभी से करनी है। उसकी तैयारी हमारे चैनल में स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम देखेंगे आपके जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, पूरा हम इसमें कवर करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब आपके एमसीक्यू के द्वारा आपके कराए जाएंगे। तो इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जो है जितना भी आपका सिलेबस है, आपका उत्तराखंड है, वो आपको फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? जो आपका एनकेसी है, एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? आपसे पूछा है 13 जून 2005, 13 जुलाई 2006, 14 जून 2005 या फिर 15 जून 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 जून 2005 को जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। याद रखना है 13 जून 2005 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब आपका जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसने अपना कार्य करना शुरू कब किया था, तो ये है आपका 2006। फिक्स डेट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है गठन हुआ था आपका 2005 में और इसने कार्य शुरू किया आपका 2006 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया है अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था ये किसकी अध्यक्षता में आया था? और उस समय आपके प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, दौलत सिंह कोठारी, सैम पित्रोदा या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अभी आपसे पूछा गया अध्यक्ष, तो ये थे आपके सैम पित्रोदा। इसका सही आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा। आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य कार्य कौन सा है? प्रधानमंत्री को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना, राज्यपाल को सलाह देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था वह क्यों गठित हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। किसके लिए या इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका कार्य था आपका जो है प्रधानमंत्री को सलाह देना, इसका कार्य था। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसलिए बना था कि यह आपका जो है प्रधानमंत्री को सलाह दे सके। और यह क्या है, एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो टोटल सदस्य थे वह थे आपके 8 सदस्य। टोटल इसकी क्या थे, 8 सदस्य थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कुल कितने बार प्रस्तुत की? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट कितने बार प्रस्तुत की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है उसने 4 बार जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत की? अब आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 2006, 7, 8 या फिर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में इसने अपनी सबसे पहली रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, और जो ये लगातार क्रम में है, इसने क्या है लगातार 4 साल तक आपका जो है यह रिपोर्ट क्या है बनाता गया। ठीक है, और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, यह आ गया प्रश्न यहाँ पे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था उसने अपनी रिपोर्ट जो है अंतिम बार कब प्रस्तुत करी? ठीक है, पहली बार उसने रिपोर्ट करी 2006 में, और आपसे पूछा गया है कि अंतिम बार उसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, तो अंतिम बार करी आपका 2009 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा
2006, 2007, 2008 और 2009 आपका अंतिम समय था। उसके बाद क्या है, आपकी बीजेपी सरकार आई थी और उसने क्या है, इस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को जो है वह क्या है, बंद कर दिया था। जब आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी उस समय आपका जो है ये आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है वह बंद हो गया था। और ये आपका जो है आपका मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन कितने स्तरों में विभाजित किए थे? ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका जो है, जो यूकेपीएससी है आपका, ये आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। ठीक है, ट्रिपल एससी की तरह नहीं कि सिलेबस कुछ दे दिया और कुछ पेपर बना रहा है। ये आपका डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछता है और इसके जो है, जो स्क्रीनिंग का पेपर है वो आपका नॉर्मल आता है। ठीक है, तो आपको बढ़िया से इसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना प्रतिवेदन कितने स्तरों में विभाजित किया? 5, 10, 7, 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 भागों में जो है इसने अपना जो है प्रतिवेदन को क्या है, विभाजित किया है। और वो 5 भाग क्या थे आपका? ज्ञान की सफलता यानी एक्सेस टू नॉलेज, सृजन यानी क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सिद्धांत यानी नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, सेवाएं यानी सर्विस उपलब्ध कराना, अनुप्रयोग फिर क्या है, एप्लीकेशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जा सकता है कि कौन से इनमें से हैं और कौन से नहीं है आपके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेशनल नॉलेज कमीशन के आपके 5 जो आपके स्तर हैं वह बताए गए हैं। एक्सेस टू नॉलेज, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, सर्विस, फिर एट द लास्ट आपको क्या है, एप्लीकेशन। चलिए अगला देखते हैं अब हम। यहाँ पे पूछा गया आपसे, स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी, यह किस आयोग का सुझाव था? ठीक है, कि यह किस आयोग ने कहा था कि जो स्कूल में है आपका अंग्रेजी जो मातृभाषा आपकी होती थी, मातृभाषा आपकी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसमें क्या है, अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से आपको प्रथम कक्षा से ही बच्चे को क्या है, अंग्रेजी भाषा पढ़ा देनी चाहिए। क्या आपका किसने कहा था? मुदालियर ने, यशपाल ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने इस पर महत्वपूर्ण बल दिया है। और ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि किस आयोग ने आपका प्रथम कक्षा से ही अंग्रेजी भाषा में जो आपकी शिक्षा अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए, इसका सुझाव दिया था? तो ये था आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, क्योंकि बाकी सब ने कहा था कि केवल और केवल 1 से 5 तक क्या हो जाएगी, मातृभाषा हो जाएगी। लेकिन जो आपका ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, इसने कहा कि जो आपका अंग्रेजी है उसे क्या है, प्रथम कक्षा से ही आपको क्या है, पढ़ा देना चाहिए बच्चों को। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा किस आयोग ने दी थी? तो जहाँ पे भी आपका ज्ञान से रिलेटेड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अर्थ, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या कार्य था? शिक्षा नीति निर्धारित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, खोज संबंधित सुधारों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना, या फिर इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या कार्य था? शिक्षा नीति निर्धारित करना, बिल्कुल सही। अर्थव्यवस्था को सुधार लाना, बिल्कुल सही। खोज संबंधी जो आपके सुधारों को प्रधानमंत्री को सलाह देना, बिल्कुल सही। तो यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधारने हेतु पंचायती ज्ञान केंद्र का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो मैंने आपको बोला जहाँ पे भी आपका ज्ञान आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आपका पंचायती ज्ञान केंद्र खोलने का आपका सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। राष्ट्रीय ज्ञान
आयोग के अनुसार कितने विश्वविद्यालय और कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? ठीक है, कितने आपसे पूछा गया है कि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और कितने आपसे राष्ट्र विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। दोनों अलग हैं यहाँ पे प्रश्न। ठीक है, कि जो है कितने आपके विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और कितने आपके राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1500 और 50, 1000 और 50, 2000 और 50 या फिर 500 और 50। तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय आपके खोले जाएंगे 1500 और 50 आपके राष्ट्र विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। तो फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सुझाव था? ठीक है, उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाना। ठीक है, कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाना बिल्कुल सही। शुरुआत से ही अंग्रेजी पर यह आपका बल हो जाएगा, बल दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। अंग्रेजी भाषा पे बल दिया जाना चाहिए शुरुआती से ही, बिल्कुल सही है। यही आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा था। अध्यापकों को स्वयं मूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। अध्यापकों को जो है स्व मूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करना, ये सभी आपके जो है ज्ञान आयोग के हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को किसने समाप्त किया? ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपकी बीजेपी सरकार जब आई तो उसने आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को क्या है समाप्त कर दिया था। स्कूलों की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ठीक है, उदालय आयोग, यशपाल कमेटी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का सुझाव दिया था स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके जो है 17 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से। इतने ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से। ठीक है, और एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वो मैंने छोड़ दिया था आपका। यहाँ पे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जब आया था तो उसका जो है उसने अपना टाइटल क्या दिया था? ठीक है, उसके टाइटल का नाम क्या था? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। उसके टाइटल का नाम था रिपोर्ट टू द नेशन। रिपोर्ट टू द नेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट का जो नाम रखा था वह था रिपोर्ट टू द नेशन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से। होप दैट आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।